जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। ये फौजी आपके साथ एक बार फिर रूबरू हुआ है कुछ अहम मुद्दों पर बात करने के लिए। क्या अग्निवीर योजना को प्रधानमंत्री मोदी या कहें बीजेपी बैक कर सकती है? क्या इस योजना को खत्म किया जा सकता है? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? दरअसल कयास है कि नवंबर में ऐसा हो सकता है। नवंबर के पहले हफ्ते में या कहें अक्टूबर के लास्ट में ऐसा हो सकता है कि अग्निवीर योजना को, अग्निवीर स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी वापस ले लें और जो तमाम हमारे अग्निवीर हैं उन्हें पक्का कर दिया जाए और जो अब भर्तियां हों वो भी एक परमानेंट सोल्जर की तरह हों और जो अग्निवीर हैं उन्हें भी एक परमानेंट सोल्जर का दर्जा मिले, क्योंकि एक सेना में दो तरह के सैनिक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे क्यों, और अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा क्या होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर स्कीम को वापस कर लेंगे, बैक कर लेंगे। दरअसल दोस्तों, फौज से आने के बाद, फौज से रिटायर होने के बाद मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मैंने किया। उसके बाद नजरें रहती हैं कि सत्ता में क्या चल रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस किस रणनीति पे काम करती है, बीजेपी किस रणनीति पे काम करती है, बीजेपी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, कांग्रेस की ताकत कमजोरी क्या है, दूसरी पार्टियों पर भी, बड़ी बड़ी जो पार्टियां उन पे नजर में रखता हूं। एक डिफेंस जर्नलिस्ट हूं, डिफेंस पर, फॉरेन पॉलिसी पर काम करता हूं लगातार, लेकिन देश की राजनीति पर भी पकड़ रखता हूं कि क्या कुछ हो रहा है। तो बीजेपी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में या कहें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो चीज मेरे समझ में आई वो ये है कि बीजेपी चुनाव की जो भाषा है ना उसे समझती है, उसके लिए मैटर करता है चुनाव में जीत, चुनाव में हार। अगर राज्य दर राज्य वो जीत रहे हैं, लोकसभा के चुनावों में वो तीसरी बार जीत के आ रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता है कि फिर वो पॉलिसी गलत हो या पॉलिसी सही हो। बीजेपी का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है या बीजेपी के बड़े नेताओं का, टॉप लीडरशिप का यह कहना है कि हम तभी जीत रहे हैं जब जनता हमारे साथ है। अगर अग्निवीर के अंदर बुराई होती तो हम लोकसभा चुनाव जीतकर नहीं आते। लेकिन लोकसभा चुनाव वो जीते नहीं हैं, जनता ने उन्हें 240 तक पहुंचा दिया है, यानी कि एक झटका दिया है। अगर यही झटका थोड़ा सा और होता, 200 के अंदर बीजेपी होती, तो शायद आज आपको अग्निवीर स्कीम खत्म नजर आती। इस सच को आप नकार नहीं सकते हैं और मैं भी नकार नहीं सकता हूं। लेकिन अब बड़ा सवाल जो आपके जहन में है कि आखिरकार अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, नवंबर में ऐसा क्या होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर स्कीम को वापस ले सकते हैं। दरअसल हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है और तीनों ही स्टेट से, खासकर हरियाणा से और महाराष्ट्र से बहुत सारे युवा फौज के अंदर जाते हैं, सैनिक बनते हैं, जवान बनते हैं। और अगर इन तीन स्टेट में बीजेपी की कड़ी हार, बड़ी हार होती है, तो बीजेपी के पास यह संदेश जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी के पास भी यह मैसेज जाएगा कि अब अग्निवीरों का, उनके परिवारों का, उनके रिश्तेदारों का जो गुस्सा है वो बोट की चोट पहुंचा रहा है। याद होगा आपको किसानों का आंदोलन, लंबा आंदोलन चला, कोरोना आया, कोरोना चला गया, गर्मियां सर्दियां सब आई चली गई, लेकिन जब यूपी के इलेक्शन आने लगे और लगने लगा कि किसान आंदोलन का असर यूपी इलेक्शन में होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सामने आकर
कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वोट की जो चोट है वो बीजेपी के लिए बहुत मैटर करती है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत मैटर करती है। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि हरियाणा की आवाम इस बात को समझेगी, महाराष्ट्र की जो जनता है वो इस बात को समझेगी, झारखंड की जनता इस बात को समझेगी कि देश के अग्निवीरों का क्या दुख है, किन परेशानियों से बच्चे गुजर रहे हैं। और अगर इन 3 स्टेट में वोट की चोट बीजेपी को लगी तो समझिए कि अग्निवीर वापस होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि फिर एक मैसेज सीधे तौर पे जाएगा कि ये शुरुआत है, आने वाले वक्त में बीजेपी के हाथ से तमाम बड़े स्टेट जा सकते हैं, तमाम छोटे स्टेट भी जा सकते हैं, क्योंकि देश का युवा अग्निवीर स्कीम को बचाने के लिए तैयार नहीं है। तो उम्मीद करें हरियाणा की जनता से, अपनी बात आप पहुंचाइए, हम पहुंचा रहे हैं, आपका सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि हरियाणा देश का वो राज्य है जहां से बहुत सारे सैनिक आते हैं, शूरवीरों की धरती है, एक से एक शूरवीर उस धरती ने दिया है। तो उम्मीद है कि झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा के जो चुनावी नतीजे होंगे उसके बाद बीजेपी अग्निवीर स्कीम को पीछे ले सकती है। अग्निवीर को लेकर मेरी चर्चा आपके साथ लगातार होती रहती है। शुक्रिया आपका कि आप इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। मेरे पास बहुत अच्छा मंच नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडियो नहीं है, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो मुद्दे हैं उन पर बात हो। बहुत आसान है, अगर टीवी मीडिया में आप चले जाइए तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की बढ़ाई करते रहिए आप, और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप कैरियर में एक नई छलांग लगा सकते हैं। और सोशल मीडिया में अगर आप आ जाइए, खासकर यूट्यूब पे या फेसबुक पे, जो भी है, यहाँ पे आप प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की जितनी बुराई करिए और जितने बेकार के वीडियो बनाइए, लोग आपको पसंद करेंगे। जो मेरा अनुभव है, उन्हें बहुत सारे लोग देखेंगे, अश्लीलता होगी तो और ज़्यादा लोग देखने आएंगे। लेकिन मैं एक फौजी हूँ, रिटायर्ड फौजी हूँ, तो मेरे लिए देश मैटर करता है। मैं जब भी बात करता हूँ अपने देश की बात करता हूँ, देश को सर्वप्रथम रखकर बात करता हूँ। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना टीएमसी, ना सपा, ना बसपा, किसी से कोई लेना देना नहीं, देश पहले। और मुद्दे की बात करूंगा, फालतू बात नहीं करूंगा। तो 2-3 पॉइंट आप लोगों ने दिए हैं दोस्तों, जो बड़े अहम हैं, जिस पर मैं लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं। और सच बताऊं आपको कि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ ऐसे भी बैठते हैं जिनका सीधा जनरल द्विवेदी, जो कि आर्मी चीफ हैं करंट, उनके साथ उठना बैठना है, बातचीत है। तो कई बार जो आपके मुद्दे होते हैं, आपकी बातचीत होती है, वो आर्मी चीफ तक पहुंचती है, एयरफोर्स चीफ तक पहुंचती है। इतना भरोसा मुझे है कि इतनी यहाँ तक मेरे वीडियो पहुँच जाते हैं। बेशक व्यूज़ कम आते हों, लाइक कमेंट्स कम आते हों, लेकिन इतना है कि मुद्दे की बात है तो पहुँच जाती है। 2-3 पॉइंट हैं जिसको लेकर मैं भी लगातार थोड़ा सा बेचैन हूँ, क्योंकि एक भाई ने, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि सर, सिक लीव मुझे मिली जो मेरी 30 दिन की छुट्टी में से काट ली गई। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि दूसरे जवान को साल में 90 दिन छुट्टी मिले, अग्निवीर को 30 दिन मिले, उसमें से सिक लीव, उसे चोट लगी है, सिक लीव वो गया, उसमें से आपने 20 दिन उसकी सिक लीव काट ली, उसके पास 10 दिन बचे, वो पूरा साल बैठा हुआ है, उसका भी तो दिल करता है घर जाने का। एक पॉइंट और कि बैंकों को लेकर कि बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, और ये बहुत चिंता की बात है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे और जोर शोर से उठाएंगे कि अग्निवीरों को लोन मिलना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री मोदी, तमाम बड़े अधिकारी इस स्कीम की इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, तो बैंक उनको लोन देने से परहेज क्यों कर रहे हैं? इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा, 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, कोशिश करूंगा बड़े रैंक के अधिकारियों को अपने साथ बैठाऊं और फिर उनके साथ में बातचीत करूं, ताकि बातचीत जो है आर्मी चीफ तक, रक्षा मंत्री तक पहुंच सके। ये कोशिश मेरी लगातार जारी रहेगी। देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है। आप अग्निवीर भी बने हैं, आप सोल्जर्स हैं, आप लगातार खड़े रहिए, डटे रहिए। हमें पता है, मुझे पता है कि आपको टेंशन है 4 साल बाद क्या होगा,
उसके लिए मेरे जैसे जो पूर्व फौजी हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग में कोई कोताही मत बरतिएगा। आप ये कोशिश करिएगा कि इतनी ट्रेनिंग इतनी अच्छी करें, इतना हार्ड वर्क करें कि जो 25% हैं उनमें आने वाले वक्त में आपका भी नाम हो। और लेकिन उम्मीद यही है, कोशिश यही है कि ये 25, 30, 40% वाला खेल खत्म हो और उसी प्रकार से अग्निवीरों को पक्का किया जिस प्रकार से पहले फौज की भर्ती किया जाती थी। तो ये कोशिश मेरी भी लगातार होगी। और शुक्रिया आपको, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की हिफाजत आप ऐसे ही करते रहिए, मोर्चों पे डटे रहिए। चुनौतियां बढ़ रही हैं, 2 की बजाय अब 3 फ्रंट वॉर की भी बात होने लगी है। तो चुनौतियां बढ़ रही हैं, आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, जिस प्रकार से हम लोगों ने रक्षा की, हमें पूरा भरोसा है कि हमसे भी अच्छी तरीके से आप इस देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद रखिए कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की जो जनता है वो वोट की चोट देगी। और जब वोट की चोट बीजेपी को लगेगी तो फिर अग्निवीर स्कीम जो है वो भी पीछे हटेगी। उम्मीद यही है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।